बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक ऐसे शख्स को पेश किया गया जिसकी तरफ जादूगरी की निस्बत की गई थी। तो हज्जाज ने इससे पूछा, क्या तू जादूगर है? इसने कहा नहीं। तो हज्जाज ने एक मुट्ठी कंकरी ली और उनको शुमार किया और पूछा, मेरे हाथ में कितनी कंकरियां हैं? इसने कहा, इतनी और इतनी। तो हज्जाज ने इनको फेंक दिया, फिर एक दूसरी मुट्ठी भरी और उनका शुमार न किया। फिर पूछा, ये मेरे हाथ में कितनी हैं? तो इसने कहा, मैं नहीं जानता। हज्जाज ने कहा, तुझे पहली तादाद कैसे मालूम हुई और दूसरी तादाद क्यों नहीं मालूम हुई? तो इसने कहा कि इनकी तादाद आप जानते थे, तो आपके वसवसा डालने वाले को इल्म हो गया। फिर आपके वसावस ने मेरे वसावस को बता दिया और ये दूसरी मुट्ठी की तादाद आपको मालूम नहीं थी, तो आपके वसावस को भी इसका इल्म न हुआ, इसलिए इसने मेरे वसावस को ख़बर नहीं दी, तो मुझे भी इसका इल्म ना हो सका। हज़रत अली बिन अकील रहमतुल्लाह अलैह अपने गांव का एक वाक़या बयान करते हैं कि मकाम ज़फ़रिया में एक घर था, जो भी इसमें सकूनत इख्तियार करता लुक़्मा अजल बन जाता। एक मरतबा एक कारी कुरान आया, उसने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे ये घर किराए पर दे दिया जाए। लोगों ने कहा, इस घर के हादसात का आपको इल्म है? कहा, हाँ, मुझे सब कुछ पता है। चुनाचा वो इसमें सकूनत पजीर हो गया और इसे किसी मुश्किल का सामना ना हुआ। पड़ोसियों के लिए ये बात काबिल ताज्जुब थी, क्योंकि इस घर में एक शब से ज़्यादा कोई रहा ही नहीं। सुबह हुई तो इस घर से इसकी लाश ही बरामद हुई, मगर ये शख्स मुद्दतों वहाँ मुकीम रहा और हर तरह की आफात से महफूज रहा। जब इस घर से मुंतकिल होकर दूसरी जगह जाने लगा तो लोगों ने इससे माजरा पूछा। वो कहने लगा, घर में दाखिल होते ही मैंने नमाज इशा अदा की और कुछ वजीफ़े पढ़े। इतने में एक कड़ियल नौजवान को कुएं से बरामद होते हुए देखा। करीब आकर उसने मुझे सलाम किया और मैं मबहूत सा होकर रह गया। उसने तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र न करें, आपका कोई बाल बिगा नहीं कर सकता। हाँ, एक मेहरबानी ये करें कि आप अच्छे और खुशुलहान कारी हैं, सो मुझे कुछ कुरान सिखा दें। चुनाचा मैंने उसे कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मेरी बदहवासी कुछ कम हुई तो मैंने घर का माजरा इससे जानना चाहा। इसने कहा, दरअसल बात यह है कि हम मुसलमान जिन हैं और इस घर में रिहाइश रखते हैं। यहीं हम नमाज और कुरान वगैरह पढ़ते रहते हैं, मगर इस घर का अलमिया ये है कि इस घर में जो भी आया फासिक व फाजिर आया, और इसके शराबो कबाब में मशगूल होने की वजह से हमें काफ़ी तकलीफ़ पहुंचती थी, तो हम ही उसका गला घोंट देते थे। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।